अब हम देखिए चल रहे हैं फिजिक्स में लाइट। अब लाइट चलेंगे, लाइट होगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आई पढ़ना है कि नहीं? अच्छा, वुमेन आई ने पूछे हैं। आई हटा है कि आई का उसमें डिफेक्ट भी पूरा आई देख लीजिएगा। वैसे वो 2 दिन का, वो केवल 2 दिन का काम है। चलिए हम लोग पढ़ लेंगे, 2 दिन का काम है वो, इससे ज़्यादा का नहीं है। चलिए आई, देखो भाई सुन लीजिए, अब थोड़ा सा पूरा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए लाइट के बारे में। देखो भाई, अभी आप जिस चैप्टर को आप लाइट कर रहे हो, सुनो भाई, उसको हायर क्लास में ऑप्टिक्स के नाम से जाना गया। हायर क्लासेज में उस पूरे फिजिक्स के पोर्शन को ऑप्टिक्स के नाम से जाना गया। एक शब्द मिलेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वर्ड जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है ये जानना चाहिए। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या डिवाइस होते हैं जो लाइट के प्रेजेंटेशन में ही वर्क करते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेंगे, तो उनको कहा गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे माइक्रोस्कोप, आप लैब में जाते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें आप आंख से देखते हैं तो नीचे एक इतना बड़ा मिरर लगा होता है, और माइक्रोस्कोप को हमेशा खिड़की के साइड में ही रखना चाहिए ताकि खिड़की से लाइट आवे, जिधर से लाइट आवे, हमारे कहने का मतलब एम यही था। और मिरर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि मिरर पर लाइट पड़ता है तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर भेजता है, और बिना लाइट का वो काम नहीं करे। ठीक, माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफिक कैमरा क्या बिना लाइट का काम करेगा? अगर लाइट के लिए उसमें स्पेशल व्यवस्था होती है फ्लैश चमकाने की, ताकि भाई उसमें लाइट रहे। ठीक है, तो फोटोग्राफिक कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, है ना। तो ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो लाइट के प्रेजेंटेशन में ही वर्क करते हैं। अगर लाइट अब्सेंट है तो ये वर्क नहीं करेगा। यही नहीं, आपकी आई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लाइट न रहे, बिल्कुल अंधेरा रहे, तो क्या हमारी आंख देख सकती है? नहीं रहे। अगर बिल्कुल अनजान अंधेरा कमरा, जाना पहचाना है, तब तो अंदाज चल जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर बिल्कुल अनजान अंधेरा कमरा हो, तो अगर हमसे कोई कहा कि जाइए वहाँ से एक सामान उठा के ले आइए, हमारी आंखें वो नहीं देख सकती। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो लाइट की बात है। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 सेंटेंस में हम बता सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट प्रोवाइड्स सेंसिटिविटी फॉर सीन। इट प्रोवाइड्स सेंसिटिविटी फॉर सीन, या देखने की संवेदना, सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर। आप इतना चीज़ हमेशा कंफर्म रहें कि विदाउट लाइट हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं सकते, है ना। आंखें खुली रहेंगी, अंधेरा लाइट नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग नहीं देख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि एक फैक्टर है जो हमें देखने में मदद करता है, और वो है लाइट। अच्छा, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, देखिए लाइट के लिए 2 बातें हैं, 2 थ्योरी है। कुछ लोग लाइट को वेव मानते हैं। लाइट को क्या मानते हैं? वेव। 9th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर होगा वेव का, है ना। तो वेव के ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम वेव ट्रेवल नहीं करता। लेकिन लाइट
को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम रहे चाहे ना रहे, लाइट ट्रेवल करेगा। तो एक बात आई, अरे क्या इसको क्या कहा जाए भाई, वेव मानते हैं तो मीडियम चाहिए, और हम देख रहे हैं कि अब विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर रहा है। लाइट को वेव भी मानता है और लाइट को पार्टिकल भी मानता है। लाइट को क्या मानता है? और इसके पार्टिकल को नाम देते हैं क्वांटम। लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, लाइट के लिए दोनों थ्योरी मान्य है, वेव थ्योरी भी और पार्टिकल थ्योरी भी। ठीक है, लाइट के लिए वेव थ्योरी भी मान्य है और लाइट के लिए क्या है? पार्टिकल थ्योरी। और लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हैं? क्वांटम। लाइट के पार्टिकल क्या कहते हैं? जैसे आपने पीछे पढ़ा था केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन नन मेटल है, क्योंकि गैस है तो क्या है वो, लेकिन उसका प्रॉपर्टी किसकी तरह है? मेटल की तरह, इसीलिए उसको मेटल वाले ग्रुप में रख दिया गया। उसको मेटल वाले ग्रुप में हमने रख दिया। क्लियर होगी बात? तो अब देखो भाई, अब आगे नेक्स्ट आपको क्या करता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट प्रोवाइड सेंसिटिविटी फॉर सीन। यह देखने की सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। देखो भाई, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट निकलता है। दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के हैं, नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं। नेचुरल में सन हो गया, स्टार हो गए, ये जुगनू को हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में फायर बर्ड। चलिए, फायर बर्ड वो नेचुरल है। मून को अपना लाइट नहीं होता है, उसको नेचुरल नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, आर्टिफिशियल में आ गया। अच्छा, जानते हैं ये जब लाइट की बात आती है तो हमारी आंखें कैसे देखती हैं, पहले ये चीज कंफर्म करें। जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की रोशनी पूरे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पर पड़ रही है, हर जगह पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है, लाइट अपने कैपेसिटी भर को एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। उसके बाद उसके कैपेसिटी से अधिक होता है तो लाइट को वह रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर भेजता है, हमारी आंखों पर भेजता है, ऑब्जेक्ट भेजेगा। तो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर भेजता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अगर रिफ्लेक्ट करके नहीं भेजेगा, हम नहीं देख सकते। जो ऑब्जेक्ट जितना ही ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वह उतना अधिक ही शाइनिंग नजर आता है। समझ गए? उतना ही अधिक शाइनिंग नजर आता है। जो ऑब्जेक्ट लाइट को जितना ही अधिक रिफ्लेक्ट करेगा, देखते नहीं है कभी कभी टीन के प्लेट या मिरर वगैरह पर लाइट पड़ता है तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ा उस लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारी आंखों पड़ता है तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो सरफेस जितना ही स्मूथ रहती है वह लाइट का रिफ्लेक्शन उतना ही अधिक करती है, और जो सरफेस रफ रहेगी वह लाइट का रिफ्लेक्शन कम करती है। वो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या करती है? कम करती है, जिसके चलते वह लाइट का रिफ्लेक्शन इरेगुलर रूप में करती है, वह रेगुलर रूप में नहीं करती है। क्या करती है? इसलिए उसकी शाइनिंग थोड़ी कम होती है। जूते में हम पॉलिश कर देते हैं, जूता चमड़े का बना होता है, चमड़े में छोटे छोटे होल होते हैं। जब हमने पॉलिश कर दिया तो वो होल पूरे भर गए, और जब उस पर लाइट पड़ा तो लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर वे में करता है, जिसके चलते जूते की शाइनिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। हम अपने स्किन में पाउडर वगैरह जो भी लगाते हैं, क्रीम वगैरह, वो पूरा
स्किन भी है में छोटे छोटे होल होते हैं, वो पूरा भर गया, पूरा होल भर गया। जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है, लाइट का टोटली रिफ्लेक्शन होता है। जितना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ग्लोइंग, ब्राइटनेस, जो भी शाइनिंग होगा। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट जितना ही ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करता है वह उतना ही ज़्यादा उसमें शाइनिंग आते है ना। और हम रिफ्लेक्शन के चलते ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, रिफ्लेक्शन के चलते ही ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करेगा हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक, अब आते हैं बात मिरर पर। देखो भाई, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट का रेगुलर वे में रिफ्लेक्शन करता है। रेगुलर, इरेगुलर नहीं है, रेगुलर। इसीलिए हम लोग मिरर की बात लेते हैं। मिरर को सबसे पहले आप दो पार्ट में बांट दीजिए। देखिए, कनकेव मिरर, देखिए प्लेन मिरर। आप कहोगे, मान लो कोई सवाल उठा दे कि भाई आपने मिरर क्यों लिया, बहुत सा चीज़ है जो स्मूथ है घर में, खाली ले लीजिए। तो सीधे यही बात कर देनी है कि भाई मिरर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर वे में करता है ना, इसीलिए हम लोग मिरर लेते हैं। ठीक है, मिरर इज टू टाइप। सबसे पहले उठाए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन होती है, इसीलिए हम उसको प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर का यूज जानते हैं कहाँ कहाँ होता है, बताइए कोई अगर जाने। डोमेस्टिक पर्पस में, चलिए हाँ हो गया भाई, चलिए डोमेस्टिक। अब तो हमको लगता है कि बाल झाड़ने में मिरर का यूजो खत्म हो गया। हम आजकल को नया ट्रेंड देख रहे हैं, मोबाइलिए में आदमी बलवा झाड़ रहा है। नहीं, रियल में मैंने देखा कई जगह। हमने कहा कि भाई आपका मोबाइल तो बड़ा मल्टीपर्पस है, घड़ी भी बता रहा है, घड़ी का भी देखिए फैशन खत्म हो गया। बहुत इक्का दुक्का देखेंगे, घड़ी का फैशन खत्म, बाल झाड़ने वाला भी फैशन खत्म हो रहा है, आईना का, मिरर का काम, और बाकी तो जो बताना है वो बताइए रहा। हाँ ठीक है। और अरे चलिए, डोमेस्टिक पर्पस में एक हो गया, दूसरा और कोई यूज बताइए। देखिए हाँ क्या, नहीं नहीं, ये प्लेन मिरर नहीं होता। देखिए प्लेन मिरर का यूज आपने एक बढ़िया बताया, डोमेस्टिक पर्पस। दूसरा उसका यूज है डेकोरेशन में। दूसरा उसका यूज है डेकोरेशन। मीन्स ये हुआ, आजकल आप देखेंगे कि कपड़े पर भी छोटे छोटे मिरर लगे रहते हैं। ठीक है, एक बात, कपड़े पर, सिर्फ कपड़े पर ही नहीं, जहां आप देखे होंगे ये कभी ये स्टेज वगैरह मंच बनाए जाते हैं जहां अधिक लाइट की जरूरत पड़ती है, अचानक लाइट फोकस बढ़ जाता है, तो ये लाइट तो जलती है, उसके पीछे बैक साइड में मिरर लगा होता है। अब मिरर को घुमा करके ऐसे साइड में रख देगा कि जो लाइट पड़ा टोटल रिफ्लेक्ट होकर मंच पर जाए, और वहां से हटा लेगा तो अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे स्टेज वगैरह पर, तो मिरर का ही खेल होता है ना। तो डेकोरेशन में। और तीसरा इसका पर्पस है
एक डिवाइस है, उसका नाम है पेरिस्कोप, जिसका यूज पनडुब्बी में यानी सबमरीन और टैंक में किया जाता है ना। सबमरीन टैंक में किया जाता है पेरिस्कोप का। तो उसमें प्लेन मिरर लगा होता है। आपने जो गाड़ी वगैरह बताया उसमें प्लेन मिरर नहीं होता है, दूसरा मिरर। तो देखो भाई, सबसे पहला चीज़ हम जान गए। कोई पूछेगा कि प्लेन मिरर का यूज बताओ भाई, तो पहला हो गया डोमेस्टिक पर्पस, ठीक हो गया। दूसरा हो गया आपको डेकोरेशन, और थर्ड हो गया पेरिस्कोप में, ठीक। अब आते हैं बात प्लेन मिरर हमने लिया, देखिए प्लेन मिरर में ऐसे हम पीछे की ओर एक तरफ पॉलिश करते हैं। देखिए मिरर मीन्स ग्लास, ग्लास होता है जो कांच होता है, बस इतना ही होता है कि हम उसके एक सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं। यह पॉलिशिंग जनरली सिल्वर का होता था, लेकिन सिल्वर आज के डेट में बड़ा महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। तो सिल्वर का सब्स्टिट्यूट है मरकरी, जो उसी की तरह का कलर का होता है, तो मरकरी का ही होता है जनरली। हाँ हाँ, बहुत सा सब्स्टिट्यूट है, कम से कम में काम चल जाए। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। अब हमें देखना है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है। तो देखिए हम यहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, समझ गए। एक ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए बी। जानते हैं इसको आपको लैब में भी एक्टिविटी करनी, तो क्या करेंगे जानते हैं, एक सादा पेज ले लेते हैं, वो ताव वाला 2 पेज में होता है, 1 रुपया 1.5 रुपया ताव मिलता है। और लैब में जाते हैं, एक ड्राइंग बोर्ड होता है लकड़ी का बना हुआ, ड्राइंग बोर्ड नाम ही है उसका। और एक होता है ड्राइंग पेन, उसका माथा तो ऐसा चौड़ा होता है, पेज के चारों कोना पर लगा दिए। और हम जो है एक प्लेन मिरर लेते हैं। आप घरे का आईना लीजिएगा, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा पेज पर। और लैब में जो प्लेन मिरर होगा तो उसके पीछे लकड़ी का स्टैंड लगा रहता है, वो आसानी से खड़ा रहता है। यही अंतर है। आप खुद सोचिए कि घरे का आईना छोटा सा ले जाए, फूटा फाटा आईना, कहीं चल जाएंगे ग्लास वगैरह की दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन वो खड़ा कैसे रखिएगा, ये प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन लैब में जो मिलेगा उसके पीछे लकड़ी का स्टैंड लगा रहता है, जिसके चलते वो हम उसको खड़ा कर दें, रख दिया। उसके चारों तरफ से पेंसिल से हम उसका बाउंड्री खींच लेते हैं। बाउंड्री क्यों खींचते हैं कि अगर मिरर थोड़ा बहुत इधर उधर हिला भी तो हम उसको उसके बाउंड्री के अंदर रख लें, यानी उसके अपने पोजीशन पर आ जाए, ठीक। अब उसके बाद एक ऐसे लाइन खींच दिए, वह लाइन क्या बता रहा है आपका, ऑब्जेक्ट। वह लाइन आपका क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक। इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया प्लेन मिरर पर। उसके बाद क्या करते हैं, हम 2 लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक। एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन ये खींच दिए। जो लोग पीछे थोड़ा बहुत मिरर देखे होंगे, इमेज बनाने के लिए हमेशा 2 रे लिया जाता है। बुक में अगर कभी ध्यान से देखे होंगे, जब भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है तो सिर्फ 2 रे ले, तो हमने 2 रे ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 पेपर पिन लेंगे, एक पेपर पिन यहां गाड़ देंगे एकदम ठीक एरो के साइन के ऊपर, और दूसरा पेपर पिन पहले वाले लाइन पर यहां गाड़ देंगे, ठीक।
एक पेपर पिन यहाँ हो गया और एक पेपर पिन यहाँ। प्रिकॉशन ये है कि दोनों पेपर पिन के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। दोनों पेपर पिन के बीच का डिस्टेंस, अब ये नहीं कि सर जी 10.2 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो 10.2 ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है, कितने कंजूस आदमी है, समझ गया ना। तो इसलिए वहां पर यह सवाल नहीं होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। अच्छा, हमने ले लिया, दोनों पिन गाड़ दिया, पेपर पिन लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ मिरर लगा देंगे। आप जानते हैं मिरर जब यहाँ रख देंगे तो मिरर में दोनों पिन को देखेंगे, एक सीध में है, क्योंकि एक ही लाइन पर ना है तो स्वाभाविक है कि एक सीध में आएगा। और इसी दोनों पिन को देख करके इसी के सीध में 2 पिन और ऐसे गाड़ते हैं, 2 पिन और गाड़ते हैं, ठीक, और गाड़ते हैं। तो चारों पिन एक सीध में दिखाई देगा, चारों पिन आपको एक सीध में दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना, लाइन से मिला देते हैं। दोनों पिन को उखाड़ करके और एक निशान लगा देते हैं ऐसे, ताकि पता चल जाए कि पिन यहाँ गाड़ा गया था, आपने चीटिंग नहीं किया, ठीक। एक काम, अब इस पिन को उखाड़ेंगे, अब वो वाली वहीं रहेगी, अभी इस लाइन पर गाड़ेंगे, मिरर यहाँ रखा रहेगा, पुनः मिरर में दोनों पिन को देखेंगे। अब उसके सीध में पुनः 2 पिन और गाड़ेंगे, ठीक। अब उसको मिला देंगे, मिल गया पिन, ठीक। चारों पिन एक सीध में हो जाएंगे, इसका वाला भी और इसका वाला भी, चारों पिन सबका एक एक सीध में रहेगा। अब पिन को हटाइए, चलिए पिन का काम खत्म। अब क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को मिरर के पीछे वर्चुअली रूप से ऐसे यहां देखिए आपका इंटरसेक्ट किया, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आपका इमेज। देखिए आप यह सोचिए कि दोनों रे एक ही पॉइंट से निकले हैं ना, तो स्वाभाविक है कि जब दोनों रे क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, इंटरसेक्ट किया, वहीं आपका इमेज बने। और इमेज का नेम रख देंगे ए डैश, देखिए एरो के साइन की तरफ ए है तो इसलिए ए डैश यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आप प्लेन मिरर में अपना इमेज बनाते हैं। आपका टॉपिक हो गया फॉर्मेशन या प्रिपरेशन, लिख दीजिए, दोनों ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, है ना। ऐसा नहीं कि लैब में जाए तो घबरा के, नहीं। देखिए क्या क्या हमने काम किया है। सबसे पहले एक ताव वाला पेपर लिया, 2 फोल्ड में आता है, वाइट कलर का, वाइट चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं। लैब में गए, ड्राइंग बोर्ड लिया, ड्राइंग पिन लिया, 4 पिन चाहिए, चारों कॉर्नर पर लगा देंगे। पेपर हिले डुले नहीं, सिकुड़ा हुआ ना रहे। लैब में एक हमने मांगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को रख के कागज पर बीच में, ताकि आपको लाइन आगे पीछे खींचने के लिए पर्याप्त जगह रहे। ये भी तो देखना है ना, ऊपर भी खींचना है लाइन, अब नीचे भी खींचना है और इधर भी खींचना है। उसके बाद क्या करते हैं, चारों ओर से बाउंड्री खींच लेते हैं मिरर।
ताकि वो हिले डुलेगा तो अपने जगह पर स्थिर करे। मिरर को हटा लिया, पॉलिश कर दिया अपने हाथ से। एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, उसके बाद ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 लाइन खींच लेते हैं ऑब्जेक्ट एकदम कोना मत से। और जानते हैं लाइन खींचिए में हमेशा सावधानी रखना है, बस एक बार लाइन खींचे, ये नहीं देखना है कि सर जी मध्यम हो गया है कि मोट हो गया, तो मार रगड़ रहे हैं। होता है, आदत है एक, वो भी एक किसी चीज का सूचक है, इंडिकेटर है मनुष्य के विचार का, है ना, कि हम अपने चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो बस एक बार खींच दिए, काम खत्म। क्योंकि हमको पिन गाड़ना है, दोनों पिन गाड़ दिए। एक पिन तो यहाँ कॉर्नर पर रह जाएगा, दूसरा पिन यहाँ रहेगा। दोनों पिन के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दोनों पिन के सीध में 2 और पिन गाड़ेंगे और चारों पिन एक सीध में दिखाई देगा। जैसे दिखाई देगा हम समझ जाएंगे कि हमारा एक रेस सही हो गया। उसके बाद यहाँ वाले पिन उठा के यहाँ रखेंगे, पुनः 2 पिन और गाड़ेंगे, पुनः देखेंगे जब चारों पिन सही हो गया तो घेरा लगा देंगे कि भाई वो जगह हमारा पता रहे, और 2 रे ऐसे खींच लिए और पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ कटता है और आपका इमेज बन